Welcome students. Today our topic is urinogenital system of bird for BSc Part 3 students. इससे पूर्व में भी हमने यूरिनोजेनाइटल सिस्टम ऑफ रेप्टाइल देखा था। तो पक्षियों या बर्ड के अंदर हम पिजन या कोलंबा का यूरिनोजेनाइटल सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनके समान ही बर्ड्स में भी जो एक्सक्रीटरी या यूरिनरी सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये बहुत निकट पास पास पाए जाते हैं, जुड़े हुए। इसीलिए इनको हम एक साथ पढ़ते हैं यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में। जो कबूतर का जनन तंत्र होता है, तो इसको अगर अपन देखें तो मेन पार्ट कौन कौन से हुए? एक तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम पहले देखते हैं हम। इसमें है कि जो बर्ड्स होती हैं इनके अंदर एक जोड़ी किडनी पाई जाती है और यूरेटर्स पाए जाते हैं। इनमें जो ब्लैडर होता है वो नहीं पाया जाता, क्योंकि ये अपने भार को उड़ान करते हैं, इसलिए अपने बॉडी वेट को या भार को कम रखना चाहते हैं। सबसे पहले देखेंगे वृक्क या किडनीज। एक जोड़ी गहरे भूरे रंग की और 3 पिंडों में डिवाइडेड होती है, 3 पार्ट्स में, और मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी होती है। और ये एक देह भित्ति जो है इसकी, ये खांच में धसी रहती है और पेरिटोनियम द्वारा कवर्ड रहती है। किडनीज में छोटे छोटे से सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, पिंडकों में, और इसके धागे समान, छोटी लंबी धागे समान एक आकृति एड्रिनल ग्लैंड आगे के हिस्से में पाई जाती है। प्रत्येक किडनी में बहुत सारी ट्यूब लाइक कॉइल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और इनमें जो मैमल्स की कंपैरिजन में इनका नंबर ज़्यादा होता है। और इन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में वही पहले की तरह ही बाउमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, लूप ऑफ हैनले ये पाए जाते हैं। फिर ये जो भाग कुंडलित होता है उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन अधिक से अधिक होता है, और ऐसा करने से क्या होता है कि इसमें भार इसके कम रहता है। तो अधिक से अधिक वाटर जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो जो निकलने वाला पार्ट है उसमें यूरिक एसिड की मात्रा होती है। अगर एक बार इस चित्र को देखें तो मेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम को हम देखते हैं, तो उसमें देखिए, एक बार चित्र को याद कर लीजिए, आपको ये बनाना भी आना चाहिए। टेस्टिस के पास एड्रिनल ग्लैंड, किडनीज, वास डेफरेंस, यूरेटर, ओपनिंग ऑफ यूरेटर, ओपनिंग ऑफ, देखिए छिद्र दिख रहे हैं, ओपनिंग ऑफ वास डेफरेंस, और ये ओपनिंग कहाँ पर है? क्लोएका में। ये फिर क्लोएका बाहर खुलता है क्लोएकल ओपनिंग से, और ऊपर देखिए रेक्टम। फिर यूरेटर्स, जिनको बोलते हैं मूत्रवाहिनियां। तो जो किडनी होती है इसमें ये मेटानेफ्रिक प्रकार की है, सीधी संकरी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर के रूप में, और इसमें बीच में यूरोडियम पाया जाता है। और क्लोएका भी अपने लेवल पर जो एक्सक्रीटरी पार्ट होता है उसमें फिर पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक प्रकार से ही जब सेक्रीट आउट करता है तो बहुत ठोस पदार्थ के रूप में, जैसे रेप्टाइल्स के समान ही ये भी यूरिकोटैलिक ही होते हैं, जिसमें यूरिक एसिड और यूरेट्स की मात्रा अधिक होती है। और क्लोएका ही दोनों अपचित पदार्थ को बाहर निकालता है।
इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको ग्वेनो कहते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे आपने ऊपर स्ट्रक्चर देखा था अभी, तो मेल और फीमेल के अलग अलग होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस पाई जाती हैं और वास डेफरेंस। टेस्टिस में क्या होता है कि एक जोड़ी अग्रपिंड से जुड़ा एक अंडाकार श्वेत टेस्टिस पाई जाती है, सफ़ेद रंग की, और इसमें जो मिजोर की अंश से जुड़ी रहती है। राइट जो टेस्टिस है वो लेफ्ट से कुछ छोटी होती है। तो जिस समय ब्रीडिंग सीजन होता है, जनन काल में, तो ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में वापस से सिकुड़ जाते हैं। और टेस्टिस में जो है बहुत सारी नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं, और इसमें जो रेता नलिकाएं होती हैं, इसमें लेडिक सेल्स होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, ये हार्मोन्स का सेक्रेशन करती हैं। फिर अगर शुक्रवाहिनियां या वास डेफरेंस को देखते हैं, तो प्रत्येक जो टेस्टिस होती है उसके भीतरी सिरे पर एक कॉइल्ड कुंडलित संकरी और पारदर्शी नलिका शुक्रवाहिनी वास डेफरेंस निकल करके पीछे की ओर मूत्रवाहिनी के साथ साथ ये क्लोएका में खुलती है। आपने चित्र में भी देखा था पहले। और अब इसमें जो छिद्र खुलते हैं, प्रत्येक शुक्रवाहिनी का जो आगे का हिस्सा होता है उसको एपिडिडाइमस कहते हैं, और महीन नलिका जिसको बोलते हैं वास इफरेंशिया द्वारा नलिकाओं से जुड़ा रहता है। क्लोएका के पास में ये फूल जाता है जिसको सेमाइनल वेसिकल कहते हैं। तो जनन काल के समय में जो स्पर्म्स हैं वो यहाँ पर थोड़े समय के लिए स्टोर्ड रहते हैं, और जब मैथुन के बाद शुक्राणु जो होते हैं, ये स्पर्म्स, ये मादा के क्लोएका में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। फिर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र को देखें तो इसमें एक स्पेशल बात है जो आपको याद रखनी है कि इसमें केवल बाईं ओर ही विकसित होता है। ठीक है, जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट ओवरी ही ज़्यादा डेवलप्ड होती है, और भ्रूणीय अवस्था में तो दोनों ही होती हैं, लेकिन बाद में ये डिजनरेट हो जाती है। तो ये इसलिए होती है क्योंकि ये उड़ने वाला है, तो इसको कम से कम भार रखना है। अगर आप इसके डायग्राम को देखें तो आपको ये चित्र भी याद करना है और इसके मेन पार्ट्स भी याद करने हैं। देखिए आप, लेफ्ट ओवरी, उसमें डेवलपिंग ओवा है, फिर एक फनल शेप्ड आकृति है जिसको बोलेंगे फनल या ऑस्टियम आगे, फिर मैग्नम, इस्थमस, नेक्स्ट है यूट्रस, शेल ग्लैंड लिखा हुआ है ना उसमें, ओपनिंग ऑफ यूरेटर, वेजाइना, ओपनिंग ऑफ द लेफ्ट ओविडक्ट, राइट साइड में देखिए एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, यूरेटर, रेक्टम, रूडिमेंट ऑफ राइट ओविडक्ट, यानी पहले तो राइट ओवरी थी लेकिन डिजनरेट हो जाती है बाद में। फिर देखेंगे इसके और अधिक बारे में हम पढ़ेंगे। जो ओवरी है उसमें जैसा पहले ही बताया था कि लेफ्ट जो अंडाशय है, बायां अंडाशय, बड़ी और अनियमित प्रकार की रचना होती है, और बाईं किडनी के आगे के हिस्से में ये होती है, और इसमें जो किडनीज की ये पेरिटोनियम के द्वारा ये मेसोवेरियम से जुड़ी रहती है। तो जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है जनन काल में, ये अंडाशय अधिक डेवलप हो जाता है, और इसकी सतह पर बहुत सारे फॉलिकल्स, पुटक आ जाते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो अंड में पीतक आ जाता है, योक, और फिर ये ओव्यूलेशन के बाद में जो अंडा है वो बॉडी कैविटी से बंधी एक अंडवाहिनी में आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज ओविडक्ट या अंडवाहिनी। तो बाईं अंडवाहिनी या म्यूलेरियन नलिका
ये चौड़ी होती है, लंबी होती है और डबल पेरिटोनियम से ये जुड़ी रहती है। और अंडवाहिनी में अनेक प्रकार के पार्ट्स होते हैं। आपने डायग्राम में भी देखा था, याद करिएगा इसे। सबसे ऊपर का पार्ट है ऑस्टियम, जिसको इनफंडिबुलम भी कहते हैं। और इसकी जो भित्ति या मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है और इसमें गाढ़े एल्ब्यूमिन का सेक्रेशन होता है और ये चैलेजा बनाता है, चैलेजा मेम्ब्रेन बनाता है। इसके आगे का पार्ट कहलाता है मैग्नम। ये गाढ़े एल्ब्यूमिन का सेक्रेशन कर अंडे की सफेद पार्ट बनाता, वाइट वाला। और मैग्नम के पीछे का पार्ट है इस्थमस। इससे दो डबल मेम्ब्रेन शेल मेम्ब्रेन्स का सेक्रेशन होता है। फिर इस भाग में जो वाइट एल्ब्यूमिन का सेक्रेशन होता है और इसके आगे वाला भाग यूट्रस कहलाता है। तो ये अंडे के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनाता है, शेल बनाता है। और जो लास्ट पार्ट होता है, जिसको बोलेंगे योनी या वेजाइना, इसकी जो मेम्ब्रेन है बहुत मोटी होती है और मस्कुलर होती है और ये क्लोएका में खुलती है। और इसमें जो है एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो इसको हेल्प करती है एग को बाहर निकालने में। और उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं, इनमें जो एक ही अंडाशय पाया जाता है, क्योंकि अंडे का जो अमाप है, क्योंकि इसमें योग की मात्रा ज़्यादा होती है, तो अधिकतर पक्षी जो हैं कम अंडे देते हैं। जैसे एक बार में एक या दो अंडे पक्षी देते हैं। इस प्रकार ये आपका चैप्टर समाप्त होता है और आप लोग याद करिएगा। थैंक्स।